अक्सर सोचा जाता है कि सबसे बड़ा खतरा सामने से आता है। पर क्या हो अगर असली डर वो हो जिसे हमने खुद कई सालों से एक ठंडी अंधेरी जगह में बंद कर रखा हो। तो आज हम इसी सवाल को खंगालने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम सच में कभी सुरक्षित थे भी। साल था 1979। नासा का स्काईलैब जमीन पर क्रैश होता है। सबको लगा ये बस एक हादसा है, पर उस मलबे के साथ एक ऐसा मेहमान आया था जो इस दुनिया का था ही नहीं। एक पैरासाइट जिसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने चुपचाप पकड़ा और एक सीक्रेट बेस में समझो बर्फ में जमा दिया। उन्हें लगा आफत टल गई, पर वो कितने गलत थे। और ये कोई मामूली वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। जी नहीं, ये है एक पैरासिटिक फंगस, एक एलियन जीव जो किसी भी जिंदा चीज को बस छूने भर से अपना गुलाम बना लेता है। ये होस्ट के जिस्म को अंदर ही अंदर पिघला देता है और फिर एक धमाके के साथ फट जाता है ताकि इसके जहरीले स्पोर्स हवा में हर तरफ फैल जाएं। बस एक छूना और आप इसके शिकार। आपका दिमाग, आपका जिस्म अब इसका है। और ये रुकने वाला नहीं है, कभी नहीं। तो चलिए सीधा प्रेजेंट डे में आते हैं। दशकों बाद वो टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस अब एक आम सी सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटी बन चुका है। हाँ, वही जगह जहां लोग अपना पुराना बेकार सामान रखते हैं। भला ऐसी जगह पर क्या खतरा हो सकता है ना? और यहीं हम मिलते हैं टीके कैग और नाओमी से, दो गार्ड्स अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जीते हुए। टीके थोड़ा चिल टाइप मजाकिया बंदा है, वहीं नाओमी बिल्कुल सीरियस, अपने काम से काम रखने वाली। बेचारे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी ये नॉर्मल सी नाइट शिफ्ट उनकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। तो इस पूरी तबाही की शुरुआत कैसे होती है? एकदम मामूली सी चीज से। बेस के सबसे नीचे, उस भूले बिसरी लेवल 4 में टेम्परेचर बस थोड़ा सा बढ़ जाता है। बस एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच जिसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए भयानक होने वाला था। और बस इतना ही काफी था। टेम्परेचर बढ़ते ही बरसों से सोया हुआ वो फंगस जाग उठता है। धीरे धीरे दीवारों से रिश्ता हुआ ऊपर आता है। उसका पहला शिकार एक चूहा, और चूहे के बाद अब बारी थी इंसानों की। एक एक करके उस फैसिलिटी का हर स्टाफ मेंबर इसकी चपेट में आने लगता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम ज़ॉम्बीज नहीं है। ये फंगस एक हाइव माइंड क्रिएट करता है। इसका मतलब हर इन्फेक्टेड क्रीचर, चाहे वो इंसान हो या जानवर, एक सिंगल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है। सब एक साथ सोचते हैं, एक साथ काम करते हैं, और उनका मकसद बस एक, फैलना। और यही चीज उन्हें 1000 गुना ज्यादा खतरनाक बना देती है। जब वॉशिंगटन में बैठे बड़े बड़े लोगों को एहसास होता है कि उनकी पुरानी गलती अब पूरी दुनिया को ले डूबने वाली है, तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, उसी आदमी को बुलाना जिसने इस आफत को पहली बार काबू किया था। नाम है रॉबर्ट क्विन, वही बायोटेरर एक्सपर्ट जिसने 1979 में इस फंगस को कैद किया था। हाँ, अब वो बूढ़ा हो चुका है, रिटायरमेंट में है, लेकिन उसका तजुर्बा, उसका दिमाग ही अब इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। क्विन को पता है कि दांव पर क्या लगा है। वो सीधा टीके और नाओमी से कांटेक्ट करता है और उन्हें सिचुएशन की गंभीरता समझाता है। एक साफ चेतावनी देता है, अगर ये चीज फैसिलिटी से निकलकर पास की मिसौरी नदी तक पहुंच गई तो पानी के जरिए ये पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और उसके बाद सब खत्म, गेम ओवर। और इस ग्लोबल कैटास्ट्रोफी को रोकने के लिए उनके पास वक्त कितना है? सिर्फ 3 घंटे। तो अब मिशन बिल्कुल साफ है। उन्हें उस फंगस के सेंटर तक, उसके घोंसले तक पहुंचना है और उसे हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना है, इससे पहले कि सब कुछ हाथ से निकल जाए। लेकिन प्लान क्या है? प्लान है सुइसाइडल। एक छोटा सा टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस, उसे ले जाकर फंगस के बिल्कुल बीच में डेटोनेट करना है, ताकि पूरी की पूरी फैसिलिटी जमीन में धंस जाए और ये बला आग में जलकर राख हो जाए। पर अंदर जाना आसान नहीं। फैसिलिटी के अंदर का मंजर किसी जीते जागते बुरे सपने जैसा है। हर तरफ उस फंगस की हरी चिपचिपी परत है। इन्फेक्टेड लोग दीवारों से चिपके हुए हैं और किंग रैट जैसे कई भयानक म्यूटेटेड जीव उनका इंतजार कर रहे हैं। और इस सबके बीच उनके हाथ में है एक टिकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। टीके और नाओमी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बॉम्ब सेट करते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं। फिर होता है एक जबरदस्त धमाका। पूरी बिल्डिंग जमीन के अंदर एक बड़े से गड्ढे में समा जाती है। एक पल के लिए लगता है कि मिशन कामयाब रहा, उन्होंने कर दिखाया, खतरा खत्म हो गया। चारों तरफ खामोशी छा जाती है। हमारे हीरो जिंदा हैं, दुनिया बच गई। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ऐसी हॉरर कहानियों का अंत इतना सीधा साधा नहीं होता है ना? तो असली सवाल अभी भी वही है, क्या सच में एक धमाके से दशकों पुराना ये डर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है? कहानी खत्म होती है एक घने शांत जंगल के सीन से। एक हिरन कैमरा की तरफ देखता है और उसके मुंह से वही हरी गंदी सी लार टपक रही है। मतलब साफ है, इंसानों ने जंग जीत ली, बेस को तबाह कर दिया, लेकिन लड़ाई वो हार चुके हैं, क्योंकि ये दुस्वप्न पहले ही आजाद हो चुका है।